हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। चलो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। जैसे हमने कहा था कि पहले हमने करी थी मिडिल टर्म स्प्लिट, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब उसके जैसा ही रलता मिलता क्वेश्चन जो पेपर में ना मिडिल टर्म स्प्लिट आए चाहे ना आए, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आएगा क्योंकि इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट आ जाती है, लॉन्ग डिवीजन आ जाता है, सब कुछ इसमें आ जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो है बहुत बड़ा सा जो 4 नंबर में आता है और पेपर में वही ही करना होता है। ठीक है, मोस्टली डिपेंड करता है ना कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 का है कि 4 का है। अगर 2 का है तो जो तरीका मैं अभी कराने लगा वो करोगे, और अगर 4 नंबर का आया फिर जो मैं तरीका इसके बाद कराऊंगा आपने वो करनी है। मैं दोनों पार्ट कराऊंगा। ठीक है, चलो ये देखो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ ना कॉमन ले लेते हैं, दो दो के पेयर बनाएंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैंने पेयर बना रहा है एक्स क्यूब माइनस एक्स का और ये दो वालों का आपस में बना रहा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दो दो के पेयर बना लेंगे। देखो ये दो ये दो। ठीक है, अब इनमें से कॉमन क्या आ गया, x, अंदर क्या बचेगा सर जी एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और देखो इधर से कॉमन क्या आ गया सर माइनस 2। ठीक है, कॉमन क्या बचा एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस 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 1। ठीक है, अब जब ये बीच वाली टर्म सेम आ जाती है, एक बार हम ब्रैकेट वाला नंबर लिखते हैं और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला। ठीक है, ये देखो x माइनस 2 और एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों बहुत ज्यादा होशियार होंगे जिनको पता होगा, ये हमें देखी देखी लग रही है चीज। सर यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर ये क्या होता है, सर ये आइडेंटिटी होती है, हमने पढ़ रखी है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस आइडेंटिटी को इसमें अप्लाई करो और क्वेश्चन खत्म। ठीक है, ये देखो x माइनस 2 और फिर ये देखो x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। इसी के साथ क्वेश्चन खत्म। ठीक है, ये ज्यादा ही बड़ी बन गई। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अब ये तो था एक तरीका जो 2 मार्क्स का आ जाए, लेकिन जिस लिए हम वीडियो बना रहे हैं वो है लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं लॉन्ग डिवीजन करा रहा हूं। चलो अब हम करते हैं लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन करने से पहले देखो, सबसे पहले एक ऐसी x की वैल्यू पुट करनी है। इस क्वेश्चन में x की एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि वैल्यू पुट करते ही ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। फॉर एग्जांपल मान लो मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1। x की वैल्यू कितनी पुट कर रहा है 1, जहां जहां x है वहां पे आ जाएगा 1। देखो 1 का क्यूब माइनस 2, 1 का क्यूब सॉरी स्क्वायर प्लस 2। 1 का क्यूब कितना होता है 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, माइनस 1 प्लस 2। देखो 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो आंसर क्या आ गया 0। ये तो पहली बार में मिल गया। ठीक है, ऐसे जरूरी नहीं है x इज इक्वल टू 1 पुट करने में आ जाए, ना आया तो x माइनस 1 कर लेना, ना आए तो 2 कर लो, ना आए तो माइनस 2 कर लो, एक में तो आ ही जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में शुरू होती है लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, ये देखो सबसे पहले ये बनाओ डिवाइड का साइन, और इस डिवाइड में ये पूरी की पूरी इक्वेशन लिख दो। क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। बिल्कुल ध्यान से समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से। ठीक है, अब देखो अब इसको किससे डिवाइड करना है, हमने क्या पुट किया 1 पुट किया ना, तो हम इसका ऑपोजिट देंगे। ऑपोजिट मतलब x माइनस 1 देंगे हम। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस 1 लेते तो हम x प्लस 1 लेते। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसकी वैल्यू लेंगे, यहाँ लेंगे हम x माइनस 1। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बता रहा हूं बार बार, अगर यहाँ पे मान लो x की वैल्यू 2 आती तो हम क्या लेते x माइनस 2। अगर x की वैल्यू आती माइनस 2 फिर हम लेते x प्लस 1, सॉरी x प्लस 2। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 1 है तो हम ले रहे हैं x माइनस 1। ठीक है, चलो अब इसके बाद में हमारा ये काम होता है कि x1 माइनस 1, ये नंबर लिखा, इस नंबर को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये पहला वेरिएबल, ये पहली टर्म हो जाए। पहला क्या है एक्स क्यूब। अब मुझे ये बताओ इस x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि एक्स क्यूब आ जाए। ध्यान से देखो, यहाँ पे x है और ये x क्यूब है, 3 क्यूब वहां पे है, यहाँ पे लेकिन एक ही x है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर से करके देखते हैं। इसको इससे किया कितना है सर एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे किया कितना है माइनस एक्स स्क्वायर। देखो सॉरी एक्स क्यूब है यार, एक्स स्क्वायर को इससे किया एक्स क्यूब, माइनस इसको इससे किया तो एक्स स्क्वायर।
अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। ये देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जो वैल्यू यहाँ पे हमने वहां पे पुट कर दी और किससे मल्टीप्लाई करके ये चीज आई एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर, ठीक है। कोई डाउट? चलो इसके बाद में अगला स्टेप होता है साइन चेंज करने होते हैं। यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये देखो ये कट गए। अब आगे ये यहाँ पे अब जो भी कैलकुलेशन होगी, जो साइन हम चेंज कर देते हैं ना उसके हिसाब से होगी। अब यहाँ पे कैलकुलेशन होगी प्लस के हिसाब से। यहाँ पे 2 के आगे एक्स के आगे कुछ नहीं तो क्या है 1 प्लस माइनस 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 2 प्लस 1 कितना आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। फिर से वही काम x माइनस 1 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये पहली टर्म आ जाए। किससे मल्टीप्लाई करें सर? इसको माइनस एक्स से कर देते हैं, क्योंकि माइनस भी चाहिए तो मैंने माइनस कर दिया, एक्स स्क्वायर चाहिए तो मैंने एक्स के साथ कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक्स तो है। ये देखो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस और 1 इंटू एक्स एक्स। अब ये वैल्यू हम वहां पे पुट कर देंगे, ठीक है। और किससे मल्टीप्लाई किया? माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे लिख दिया माइनस एक्स, और बाकी टर्म पूरी की वैसी माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स, ठीक है। इसके बाद में अगला स्टेप क्या सर? साइन चेंज कर देंगे। माइनस था तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया, ठीक है। अब जब भी स्टेप होगा इसको मिटान तो नहीं रहा मैं, ठीक है। ये माइनस 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 प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो 1 प्लस 1 2x प्लस 2। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को रिपीट करके भी देखो, थोड़ा सा है मुझे भी पता है, लेकिन 2-3 बार करोगे इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। बहुत आसान से बार बार एक ही स्टेप करते जा रहे हैं हम, ठीक है। अब फिर वही, अब बहुत सारे बच्चे सीख गए होंगे। अब x माइनस 1 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराना है कि ये पहला आ जाए। इतनी सी तो बात है भाई। किससे मल्टीप्लाई कराएं सर? -2 से करा दो, क्योंकि x तो ऑलरेडी एक ही था ना। -2 को इससे करा दिया, कितना आया -2x माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करा? -2, यहाँ पे लिख दिया हमने -2, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, 2x प्लस 2, फिर क्या होगा सर? फिर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, 2x से 2x कट गया, 2 से 2 कट गया, रिमाइंडर कितना हो गया 0। ये थी लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। आसान थी, बहुत आसान थी सर, बिल्कुल एकदम समझ लग गया, बहुत ही आसान थी, ऐसा नहीं बोलेंगे, थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। चल कोई नहीं, ये हो गया। अब इसके बाद में अगला स्टेप होता है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट। सर अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ? हमें तो लगा खत्म हो गया, नहीं हुआ ना। चलो पहले एक बार हम इसको लिखेंगे x माइनस 1, और एक बार इस पूरी टर्म को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक। अब ये है मिडिल टर्म स्प्लिट। एक तो मैं करूंगा, अगले क्वेश्चन की आप खुद करोगे, क्योंकि मैंने पूरी मिडिल टर्म स्प्लिट करा रखी है। और जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो जरूर देखें, ठीक है। चलो अब देखो, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, कितना आ गया -2। पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया -2, और बीच वाले को ऐसे का वैसे रख दिया -1, ठीक है। अब एक ऐसा नंबर बताओ मल्टीप्लाई करें तो -2 आए, मल्टीप्लाई करें तो -2 आए, और उन्हीं को प्लस माइनस करें तो -1 आए। सर जी -2, ये देखो -2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया -2, देखो -2 प्लस 1 कितना हो गया -1, मिल गया ना नंबर, -2 और 1। बस पहला और आखिरी नंबर बिल्कुल वैसा सेम। सर ये आपने थोड़ा जल्दी नहीं करा दिया, तो भाई साहब पिछली वीडियो देखिए जाके, हमने उसमें भी करा रखा है, ठीक है। अब फिर वही स्टेप जो हमने स्टार्टिंग में बताया था ना, इसका एक और पार्ट, 2 पेयर बनाओ, कॉमन ले लो। देखो x माइनस 1, 2 का पेयर बनाओगे, x कॉमन, x प्लस 1 -2 कॉमन, x प्लस 1 कॉमन। अगर ये चीज सेम आ जाए, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है? सही है। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? समाप्तम, खत्म हो गया, ठीक है। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको देखो, नहीं समझ लगे मैं दूसरा क्वेश्चन करा रहा ना,
ठीक है, उसको भी हम दोनों तरीकों से कराएंगे, छोटे से भी बड़े से भी। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। को नहारदा मैं यानी बहारदा मैं इक्की यारी जोर लाले शतियां। चलो अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की। और ये एक्सरसाइज जिनकी पुरानी बुक है उनकी बुक का क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.4 है, और जिनके पास पुरानी बुक है उनका 2.4 है, नई बुक है उनकी 2.3 है। उसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब फिर वही काम, एक ऐसी एक्स की वैल्यू पुट करो, पुट करते ही वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। चलो एक्स की वैल्यू हम पुट करते हैं 1, हमने सीखा है, ठीक है। 1 पुट किया तो 1, अब मैं सीधा सीधा कर रहा, ठीक है। 1 -3 + 9, क्षमा चाहते हैं -9, फिर -5, ठीक है। देखो x3 1, x का स्क्वायर किया 1, 1 × 3 -3, ठीक है। यहाँ पे 1 किया सेम वही 9, और ये 5, 3 -2 आ गया, ठीक है। और ये माइनस माइनस ये कुछ और ही बन जाएगा, बड़ा ही नंबर, तो ये तो नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब x की वैल्यू ये पुट करने से तो नहीं आएगा। चलो अब हम x की वैल्यू पुट करके देखते हैं, -1, क्या पता -1 से आ जाए, ठीक है। ये देखो x3 -1 का क्यूब, 3 -1 का स्क्वायर, -9 -1 -5, जहां जहां पे x था वहां पे हमने -1 पुट कर दिया। ये देखो -1 1 का स्क्वायर, फिर -3 माइनस माइनस सर +9 और -5, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, -4 हो गया, 9 में से 5 गए 4 हो गया, और 4 से 4 कट गया तो 0, यस आ गया, ठीक है। चलो तो x की वैल्यू कितने पुट करने पे -1 आया, सॉरी x की क्या वैल्यू पुट करने पे वैल्यू 0 आई, -1। चलो आगे अब हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन। कैसे करेंगे सर, सबसे पहले हम एक बहुत बड़ा सा डिवीजन का साइन बनाएंगे और इस वैल्यू को उसमें पुट कर देंगे। क्या आएगा, x3 -3x² -9x -5, ठीक है। चलो जी ठीक है। अब यहाँ पे था x की वैल्यू हमने क्या ली थी, -1, तो हम किससे डिवाइड कराएंगे, उसके ऑपोजिट साइन से। x = -1 तो ऑपोजिट क्या हुआ, x + 1, तो मल्टीप्लाई कराएंगे x + 1, ठीक है। चलो अब जी एक मिनट जी, हम इसको तनिक मिटा दें, फिर यहाँ पे हम आपको कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। काश हमारे पास वो बोर्ड होता, हम ऐसे करते, इसको उठा के यहाँ पे रख देते और यहाँ पे स्क्रीन साफ कर देते। उफ, ये महंगे महंगे ख्वाब। चलो अब
x प्लस 1 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि पहला नंबर आ जाए x क्यूब आ जाए। देखो x तो है, क्यूब चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करा दोगे सर x स्क्वायर से। अब तो थोड़ा थोड़ा हमें आ भी गया, x क्यूब प्लस x स्क्वायर, पहले इसको इससे किया फिर इसको इससे किया, ठीक है। जिससे मल्टीप्लाई किया उसको ऊपर लिखो और पूरी की पूरी टर्म यहाँ पे लिख दो, ठीक है। और अच्छे से समझने के लिए वीडियो पूरी देखिए, देखना, ठीक है, आपको और अच्छे से समझ लगेगा। उफ गर्मी, ठीक है, हाय गर्मी। साइन चेंज, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो अब मैं सीधा सीधा यहाँ पे कर रहा माइनस, बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अभी देखो माइनस माइनस कट गया, चलो अब माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का तो ये आ गया 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। चलो अगेन x प्लस 1 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये पहला आ जाए सर माइनस 4x से, माइनस 4x से। देखो इसको इससे किया माइनस 4x स्क्वायर और फिर इसको इससे किया तो माइनस 4x। पुट द वैल्यूज देयर, ओके। माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x, इसके बाद में क्या होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस था तो माइनस था तो प्लस प्लस, साइन चेंज, ये तो कट गया। मतलब मेन हमारा काम ये होता है कि पहली वैल्यू कट जाता है, करते जाएंगे एट सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। माइनस 9x प्लस 4x कितना आएगा सर, माइनस 5x और माइनस 5। 9th क्लास में उम्मीद करता हूँ इतनी कैलकुलेशन तो आती होगी। प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 गए 5, बड़ा 9 है तो साइन बढ़ेगा, ठीक है। चलो जी चलो जी चलो जी, कहाँ चले सर, क्वेश्चन करो। चलो x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये है माइनस 5, क्योंकि पहला नंबर ही है, माइनस 5x तो हमारे पास ऑलरेडी है। इसको इससे किया तो क्या आया माइनस 5x, इसको इसके साथ किया तो क्या आया माइनस 5, ठीक है। बस वैल्यूज पुट कर दो, माइनस 5x माइनस 5, साइन चेंज, माइनस था तो प्लस, माइनस था तो प्लस, कट गया और ये क्या आ गया 0। और ये हमने वैल्यूज नहीं पुट करी, सबसे पहले हमने x स्क्वायर से कराया था, फिर माइनस 4x से, और फिर हमने कराया था माइनस 5 से, ठीक है। और रामबान बताता हूं इसका, जब भी यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाए ना, यहाँ पे अगर वैल्यू 0 आ गई इन क्वेश्चंस में, इसका मतलब यहाँ पे का क्वेश्चन यहाँ तक एकदम सही है। यहाँ तक अगर 0 आ गया इसका मतलब यहाँ तक क्वेश्चन क्या आपका सही है, ठीक है। चलो इसके बाद में क्या सर, एक बार इसको लिखेंगे एक बार पूरे को लिखेंगे, x प्लस 1 पूरा क्या है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस, ठीक है। फिर इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, क्वेश्चन हमारा खत्म, ठीक है। चलो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, पहले और आखिरी को करते हैं मल्टीप्लाई, कितना आ गया माइनस 5, और बीच वाला नंबर वैसे का वैसे, ठीक है। अब ऐसा नंबर बताओ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 5 आए और उसी को प्लस माइनस करें तो माइनस 4 है। सर जी ये देखो माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5, और इसी माइनस 5 प्लस 1 को करेंगे तो कितना आएगा माइनस 4। आगे दोनों नंबर माइनस 5 और नंबर 1, ठीक है। अब पहला और आखिरी नंबर सेम, ठीक है। ये देखो x स्क्वायर पहला नंबर सेम और बीच में आ जाएगा ये हमारा, ठीक है, प्लस x माइनस 5x माइनस 5, ठीक है। सर यहाँ पे तो आपने पहले 5 लिखा था फिर 1 लिखा था, यहाँ पे आपने पहले 1 लिखा फिर 5 लिखा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कॉमन लेना आसान हो जाए। अब देखो मैंने 5 वालों को एक साथ ले लिया ताकि अगर हमें तो अगला स्टेप पता है ना, हमने कॉमन लेना है तो हम उसको लिखेंगे उस हिसाब से ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए, ठीक है। चलो x प्लस 1, दोनों में से कॉमन क्या आएगा सर x, और अंदर क्या बचा x प्लस 1, ठीक है। दोनों से कॉमन क्या आएगा सर माइनस 5, क्योंकि माइनस भी दोनों के पास है और 5 भी दोनों के पास है। समझ लग रही है तो भाई साहब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना हाँ जी सर समझ लग रही है, और दोस्तों को तो आपको पता ही है क्या करना है, ठीक है। x प्लस 1 फैने को नहरदान है फुकरी नहीं मारदान है, ठीक है। अभी देखो ये दोनों सेम आ गए, अब जब ये दोनों सेम आ गए तो एक को हम कॉमन ले लेंगे और एक को अंदर रख देंगे, ठीक है। ये देखो x प्लस 1 और अंदर एक बार जो सेम आया वो x प्लस 1 और एक बार जो ब्रैकेट के बाहर था। चलो इसी के साथ हमारी लॉन्ग डिवीजन होती है खत्म। मतलब 2 क्वेश्चन आ रहे हैं आपकी बुक में ही है, वो आप खुद ट्राई करना। अभी हाई गर्मी हो रही है,
ठीक है, तो अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक वीडियो को देखो, अच्छे से पढ़ो, माना छुट्टियां आने वाली हैं लेकिन अच्छे नंबर तो लाने ना भाई साहब, रोज थोड़ा 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 पढ़ते जाओ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो। चंगा फिर अगली बारी।